लव जिहाद, जमीन जिहाद और अब जॉब जिहाद। आपने लव जिहाद और जमीन जिहाद के बारे में तो सुना होगा, लेकिन क्या आप जॉब जिहाद के बारे में जानते हैं? कैसे ये जिहादी नौकरी के नाम पर लोगों को अपना शिकार बना रहे हैं, उनको प्रताड़ित कर रहे हैं। ये सब कुछ ईसाई मिशनरियों के द्वारा किया जा रहा है। हिंदुओं को ईसाई बनाने के लिए अब इन्होंने जॉब जिहाद को अपना हथकंडा बनाया है। पहले ये मोटे पैकेज पर आपको नौकरी देते हैं, फिर ये धीरे धीरे नौकरी के नाम पर आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी यानी आर्थिक सुरक्षा देने का भरोसा पैदा करते हैं। फिर ये आप पर चर्च जाने का दबाव बनाने की कोशिश करते हैं और इसके बाद खेलते हैं धर्मांतरण का खेल। जो ऐसा नहीं करता है या चर्च जाने से इनकार कर देता है तो उनके साथ क्या होता है आप खुद ही सुन लीजिए। तुम कौन से चर्च जाती हो? तो मैंने कहा कि मैं चर्च नहीं जाती हूँ। तो उन्होंने कहा कि क्या तुम्हारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि संडे के दिन एक दिन ईश्वर के नाम दो? मैंने कहा मुझे चर्च जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं हिंदू हूँ। जॉब जिहाद पीड़िता इस महिला का नाम है ऋतु गुप्ता, जिन्होंने एक एक कर सभी की पोल खोली और बताया कि कैसे खुलेआम बड़े बड़े संस्थानों में जॉब जिहाद का खेल जारी है। आप खुद उनसे सुनिए और समझिए क्या होता है जॉब जिहाद। मेरे साथ जॉब जिहाद हुआ है। कोशिश की गई कि मैं आरएसएस से अलग हो जाऊं। मोदी जी को जो मैंने वोट दिया उसको लेकर भी तंग किया गया। इसके लिए मुझे तरह तरह के लेटर भेजे जाते थे। मुझ पर तरह तरह के आरोप लगाए जाते थे। हमारी तरह हो जाओ, नहीं तो हम आपको नौकरी से निकाल देंगे। ऋतु आगे बताती हैं, अगर कोई महिला वहां जाती है, खासकर वो महिला अगर हिंदू है, तो उसको छोड़ा नहीं जाता था। वहां लव जिहाद नहीं बल्कि जॉब जिहाद होता है। जॉब सिक्योरिटी के नाम पर दबाव बनाया जाता था कि उनके ही किसी लड़के यानी ईसाई धर्म से संबंधित लड़के से शादी कर लो। अगर आप शादीशुदा हो तो ईसाई बन जाओ। आप धर्मांतरण कर लोगे, चर्च जाना शुरू कर दोगे तो आपकी नौकरी सेफ यानी सुरक्षित है। ये जॉब जिहाद है। बता दें कि ऋतु बहुत ही जाने पहचाने ईसाई संगठन YMCA दिल्ली के लिए बतौर PR हेड काम करती थी। ये एक NGO है जो संसद भवन से कुछ ही किलोमीटर दूर पर है। YMCA ईसाई संस्था है, लेकिन वो खुद को सेकुलर बताती है। इस संस्था के साथ अच्छी सैलरी पैकेज पर ऋतु काम कर रही थी, लेकिन जब उन्होंने चर्च जाने से मना कर दिया तो वहां के लोगों का व्यवहार अचानक उनके प्रति बदलने लगा। उन्हें परेशान करना शुरू कर दिया गया। उन पर नौकरी से निकाल देने का दबाव बनाया गया। यहाँ तक कि उनको दफ्तर के अंदर तक घुसने पर भी पाबंदी लगा दी गई। ऋतु के साथ जो हुआ वो किसी और हिंदू महिला के साथ ना हो। इसके लिए जरूरी है कि जॉब जिहाद के इस षड्यंत्र का काला चिट्ठा सभी के सामने आए। वर्षों से हिंदू महिलाओं को निशाना बनाया जा रहा है, कभी मुस्लिम जिहादियों के द्वारा तो कभी ईसाई मिशनरियों के द्वारा। वक्त आ गया है कि अब इसके विरुद्ध आवाज उठाई जाए। आप इनके जाल को समझिए। पंजाब में बड़ी मात्रा में ईसाई मिशनरी सिखों को ईसाई बना रही है। गुरदासपुर, जालंधर, अमृतसर जैसे बड़े नामी शहरों में खुलेआम धर्म परिवर्तन हो रहे हैं। कोरोना महामारी के कारण पैदा हुए संकट के बीच ईसाई मिशनरियों ने हिंदुओं का भारी संख्या में धर्मांतरण कराया है। ईसाइयों की एक संस्था अनफोल्डिंग वर्ल्ड के CEO डेविस रीव्स ने दावा किया कि महामारी के दौरान भारत में चर्चों ने 50,000 गांवों को गोद लिया। इस दौरान इतनी बड़ी संख्या में चर्चों का निर्माण हुआ जितने पिछले 25 सालों में हुआ था। ईसाई मिशनरियों और मुस्लिम जिहादियों से हिंदुओं को बचाने के लिए ये जरूरी है कि इनका असल चेहरा सामने लाया जाए। जैसे ऋतु गुप्ता ने हिम्मत दिखाई, हम सभी को भी हिम्मत दिखानी होगी और ऐसे चेहरे को उजागर करना होगा। नहीं तो ये हमारे देश, हमारी संस्कृति को दीमक की तरह बर्बाद कर देंगे। अगर आप भी जॉब जिहाद का शिकार हुए हैं तो इस वीडियो पर कमेंट करें और अपनी कहानी भी हमें बताएं, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जा सके और जॉब जिहादियों को बेनकाब किया जा सके।